आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला सामुएल उसका 17 अध्याय उसका 45 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस सुबह के समय में इस प्रकार कहता है। बाइबल में इस प्रकार कुछ हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं, दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा था, उस समय वो ना तो कोई भी तलवार, ना तो कोई रथ, ना तो कोई ढाल, ना भी किसी प्रकार के चीज़ों से वो गोलियत को ललकारा था, ना तो कुछ बातों से वो उसके ऊपर भरोसा करके वो गोलियत के सामने गया था। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा गया है, वो गोलियत के सामने जब गया वो खाली हाथ था और उसने सिर्फ एक ही कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और जब हम बाइबल में जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, उसे गिरा डाला। तो ये किस लिए हुआ था और ये क्यों हुआ था? दाऊद तो एक छोटा बच्चा था, उसके साथ गोलियत के साथ लड़ने के लिए बहुत कोई तैयार हो गए थे, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, उनके रथों के ऊपर, उनके तलवार के ऊपर भरोसा करके वो आ रहे थे। परंतु दाऊद इस जगह में ना तो रथ, ना तो तलवार, ना तो लोग, ना तो ढाल, ना किसी भी बातों के ऊपर भरोसा करके आए थे, परंतु उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और जब वो इस प्रकार से आया तो उसने गोलियत को गिरा डाला। और क्या हुआ? वहाँ पे वो जयवंत हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा के नाम के ऊपर भरोसा किया था। वो जब यहोवा के नाम के ऊपर भरोसा करके आया तो उस लड़ाई को दाऊद नहीं परंतु स्वयं यहोवा परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ रहे थे। और जब वो लड़े तो क्या हुआ? गोलियत गिर गया और दाऊद जयवंत हुआ। कुछ इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई जीवन में घटनाएं हुई है, या गोलियत के समान वैसे आपकी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, आपके सामने आकर आप उस चीज़ों को लेकर डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जब आप आएंगे तो आप दाऊद की तरह गोलियत को जैसे उसने गिराया था, उसी तरह आपकी समस्या को भी आप गिरा पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर यहोवा के नाम से आएंगे। और जब आप किसी भी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, किसी लोगों के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, या अपने पैसों के ऊपर, या कोई भी बातों के ऊपर, या आप खुद की टैलेंट के ऊपर, परंतु जब आप यीशु मसीह के नाम से आएंगे, जब परमेश्वर के नाम से आप अपने समस्या को, आप अपने प्रॉब्लम को, जब उस चीज़ के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आप डांटेंगे, आप करेंगे विश्वास करके, भरोसा करके, तो गोलियत जैसे गिर गया था उसी तरह आपका समस्या, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो गिर जाएगा और आप उस जगह में जयवंत होंगे। क्योंकि इसी रीज़न से, क्योंकि आप अपने किसी भी बातों पे या किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं परंतु यहोवा पे के ऊपर भरोसा करेंगे। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हाँ मेरे प्रियो, आज यदि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के नाम से आप हर एक समस्याओं को डांटेंगे, हर एक परिस्थितियों को डांटेंगे, अपने रोग बीमारियों को डांटेंगे, तो प्रभु उस जगह में प्रभु आपको जयवंत करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया मेरे प्रियो। और जब आप इस प्रकार करेंगे, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर उस जगह में आप जयवंत होंगे, आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि प्रभु के ऊपर आपने भरोसा रखा है। तो आज इस सुबह में परमेश्वर के वचन से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर के नाम से, हर एक बातों से, परमेश्वर के नाम से आप उन चीज़ों में आगे बढ़े। और जब आप इस प्रकार करोगे तो आप उस जगह में जयवंत होगे, जैसे दाऊद जयवंत हुआ था मेरे प्रियो। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम प्रार्थना को करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी इस सुंदर सा समय के लिए, सुंदर सा वक्त के लिए जो आपने हम सभी के जीवन में दिया। हमें जीवित चंगा भला रख के प्रभु एक नई सुबह, एक नया प्रभु दिन आपने हमारे जीवन में रखा। पूरी रात आपने हमें संभाला पिता प्रभु, इसलिए बहुत आए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। इस सुबह के समय में आपके नाम से आपने हमें एकत्रित किया, इकट्ठा किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस पूरे दिन भर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, होने दीजिए आपके लोग दिन भर जो कुछ भी काम करे वे आपके नाम से शुरू करें, जो कुछ भी बातों से वो जुड़े वो आपके नाम से जुड़े पिता प्रभु जी। जब वो इस प्रकार करेंगे, आपके वचन में आज हमने पाया कि परमेश्वर आप उन बातों में आशीष को देंगे, सफलताओं को देंगे और जयवंत हमें करेंगे पिता प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुबह में प्रभु, हमें हमारे द्वारा प्रभु अभी तक प्रभु यदि कोई भी गलती गुनाह अपराध हुए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हमारे गलतियों से प्रभु हमें प्रभु निकलने में हमें मदद कीजिए। एक पवित्र जीवन आपके लिए हमें जीने में मदद कीजिए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, ताकि हम एक पवित्र जीवन आपके अनुसार जिए और आपकी इच्छा को हम पूरी करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह में जो वचन से आपने हमें भरा प्रभु, हमसे बातचीत की अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर वचन को बोया पिता। होने दीजिए परमेश्वर, आपके लोग जो कुछ भी कार्य करे प्रभु, ओ परमेश्वर वह आपके नाम से करने पाए पिता। हो सकती है प्रभु उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रभु, बहुत सारे कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारी से वो प्रभु गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। परंतु आज हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा, जैसे दाऊद ने प्रभु परमेश्वर आपके नाम से गोलियत को हराया था, उसी तरह आपके हर एक लोग आपके नाम से हर एक बातों को प्रभु गिराने पाए, हर एक समस्या को टालने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जब दाऊद ने इस प्रकार किया तो वो जयवंत हुआ, क्योंकि वो ना तो रथों के ऊपर, ना तो घोड़े के ऊपर, ना तलवार के ऊपर, ना इंसान के ऊपर भरोसे किया, परंतु वो आपके नाम से वो गोलियत से लड़ा। और जब वो लड़ा पिता, वो आगे गया तो इस प्रकार से हुआ कि वो जयवंत हुआ प्रभु, वो गोलियत गिराया गया। उसी प्रकार प्रभु आपके हर एक लोगों के जीवन से समस्या गिराया जाए, हर एक बीमारी उनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक प्रॉब्लम, हर एक कर्ज, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु उनके जीवन को छोड़ दे पिता प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु आपके लोग आपके ऊपर भरोसा करें, आपके वचन के ऊपर भरोसा करें पिता, और आपके नाम को साथ लेकर चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिस सुबह के समय में प्रभु आपके लोग आपके ऊपर भरोसा करें, आपके नाम को लेके चलने वाले बनने पाए पिता प्रभु, ताकि वो जो कुछ भी कार्य करे, जिस भी हाथ पे परमेश्वर कार्य पे वो हाथ को लगाए प्रभु, उस जिस जगह वो सफल होए प्रभु, वो जयवंत होए परमेश्वर, और परमेश्वर उस जगह में वो आशीषित होने पाए। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। आज के पूरे दिन के भार को आपके हाथों में देते हैं, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं। वो जो कुछ भी बात में जुड़े प्रभु, जो कुछ भी कार्य को करे परमेश्वर, वो आपके नाम से करने पाए। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। आगे का भार आपके हाथों में देते हुए सारी आदर सम्मान आपको देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं प्रभु। सुनिए और दया से यीशु मसीह के नाम से आप ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।